नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है हमारे खास शो राजस्थानी जायका में। आज हम बात करेंगे राजधानी जयपुर के कांजी स्वीट्स के बारे में। नाम सुनते ही लोगों के दिलो दिमाग में मिठास घुल जाती है। कांजी स्वीट्स पर मिठाइयों के स्वाद के लोग दीवाने तो हैं ही, लेकिन साथ ही यहाँ तीज के त्योहार को लेकर इन दिनों घेवर खास चर्चा में बना हुआ है। अगर एक बार घेवर को आप खा लेंगे तो इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे। अब की बार यहाँ कई फ्लेवर में घेवर मिल रहा है। रबड़ी से लेकर चॉकलेट में भी इस बार आपको घेवर दिया जा रहा है। कांजी स्वीट्स पर तीज के त्योहार से पहले ही लोग इसे खरीदने लगे हैं। स्पेशल घेवर के बाद अब बात होगी सुजानगढ़ के लजीज खाने के प्रसिद्ध जीमड़ रेस्टोरेंट की। ये रेस्टोरेंट में राजधानी की फेमस डिश दाल बाटी के लिए पूरे शहर भर में प्रसिद्ध है। इसे खाने के लिए सुबह से लेकर देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर एक जंबो थाली भी मिलती है जिसमें कई तरीके की सब्जियां और रोटियां आपको मिलेंगी। लोग इस थालों को परिवार के साथ खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं जायके का ये अनोखा सफर। राजस्थान राज्य में जब ट्रेडिशनल स्वीट्स की बात हो और घेवर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत यादव और आप देख सकते हैं आज हम जयपुर के कांजी स्वीट्स पर आप पहुंचे हैं, जो कि सिंधी कैंप स्टेशन रोड पर मौजूद है। तो सबसे पहले चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं आज कांजी स्वीट से इनके घेवर के बारे में। यूँ तो आपने कांजी स्वीट्स का बहुत बार नाम सुना होगा, क्योंकि कांजी रेस्टोरेंट्स की स्वीट आज से ही नहीं बहुत समय से न केवल जयपुर में, जयपुर से बाहर भी अपने मिठाइयों का और अपनी मिठाइयों के लिए फेमस मानी जाती है। इस मिठाइयों के ऊपर इनके एक स्लोगन भी बना हुआ है, जो कि इनकी मिठाइयों के लिए जाना जाता है। इनकी मिठाइयों पे जो स्लोगन है वो इस प्रकार है कि दिल की बात जुबां पर आई जब खाई कांजी की मिठाई। और आज इसीलिए हम कांजी स्वीट्स पर आप पहुँचे हैं कि जो इनके घेवर बनाने की जो विधि है, वो रेसिपी है, वो आज हम इनसे जानेंगे। जैसे ही सावन का पावन पर्व चालू होता है, यूँ तो जो घेवर है वो आपको लगभग हर स्वीट्स की दुकान पर देखने को मिलेंगे। कांजी स्वीट्स पर एक विशेष प्रकार से घेवर की रेसिपी बताई जाती है और एक विशेष तरीके से जो है वो घेवर बनाया जाता है। तो आपको दिखाते हैं अब किस प्रकार से जो कांजी स्वीट्स है वहाँ पर घेवर बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जो ब्लॉक्स है घेवर के वो तैयार किए हुए हैं और धीरे धीरे करके इसमें ये पेस्ट डाला है और घेवर तैयार हो रहा है। अब इनसे ये भी जानेंगे कि ये पेस्ट किस चीज़ का बनता है और किस प्रकार से ये घेवर बनाया जाता है। सर, नाम बता दीजिए आपका। राधे श्याम। सर, ये जो आप पेस्ट डाल रहे हैं, किस चीज़ का पेस्ट है, ये किस चीज़ से तैयार किया जाता है? ये मैदा दूध से कराया जाता है। सॉरी, मैदा से और दूध से मिला के पेस्ट तैयार करा जाता है पनीर डाल के। एक घेवर को बनने में करीबन कितनी देर लग जाती है? 15 मिनट। 15 मिनट में एक घेवर तैयार किया जाता है। इस घेवर को तैयार होने में लमसम 15 मिनट लग जाती है। और ये जो चीज़ कढ़ाई में आपने डाली हुई है, ये तेल है या घी है? देसी घी। देसी घी है जी, बिल्कुल। अब यहाँ के ओनर है वो भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, नाम बता दीजिए आपका। नवीन हरिद्वार। सर, कितना समय हो गया है आपकी शॉप को? 93 से हमारी शॉप है यहाँ पे, और वैसे 1960 से हमारी त्रिशुकी आसाम में मधुमिलन के नाम से है। सर, स्वीट्स की शॉप तो बहुत सारी है, मगर आपके जो घेवर की बात है वो कुछ अलग है। ऐसा क्यों? क्या कुछ आपके घेवर में ऐसा डाला जाता है ताकि लोगों को बहुत बेहद पसंद आता है? घेवर के अंदर प्योरिटी जो हमारा देसी घी है, रॉ मटेरियल है, वो काफ़ी हम प्योरिटी के हिसाब से चेक करके लेते हैं उसको काम में। और जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसको हम एक लिमिट में रखते हैं, उससे हमारी क्वालिटी उस घेवर की ज़्यादा बढ़िया बनती है। हम ओवर क्वालिटी पे, मतलब क्वालिटी पे विश्वास करते हैं, क्वांटिटी पे विश्वास नहीं करते। सर, आपकी शॉप्स को बहुत काफ़ी समय हो गया है, हम सुनते आ रहे हैं बहुत समय से। लमसम कितना आपके शॉप को वक्त हो गया है? कितनी पुरानी है आपकी शॉप? 1993 से हमारी शॉप चालू है यहाँ पे। फिर उसके बाद में एक्सपेंशन करके हमने सिक्योर रोड पे भी एक नया आउटलेट लेके आए हैं। अब दिवाली से पहले सोच रहे हैं एक आउटलेट और हमारा एक आने वाला है, तो धीरे धीरे उसका अपग्रेड भी कर रहे हैं। अब आप देखेंगे दीपावली के बाद हमारा पूरा मैकेनाइज कार फैक्ट्री हो जाएगी,
उसके बाद में हम विजिट भी कराएंगे हमारे कस्टमर को कि हमारे जो रॉ मटेरियल जो मिठाइयाँ बनती है वो किस तरह बनती है। सर आपकी जो शॉप की स्वीट्स है उसके लिए एक स्लोगन बहुत फेमस है कि दिल की बात जुबां पर आई जब खाई कांजी की मिठाई, तो ये स्लोगन किस तरीके से तैयार किया गया है ये जानना चाहिए। ये शुरू से ही हमारी जब ओपनिंग हुई थी तब फादर वगैरह ने बैठ के इसको तैयार किया था, और उसके बाद में ये लोग कहते हैं हमारे कि जो भी हमारा कोई काम होता है तो आपकी मिठाई खाने के बाद में पूरा हो जाता है। सर अब हम ये जो आपका घेवर है ये दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, किस अलग अलग तरीके के जो घेवर है वो यहाँ पे तैयार किए गए हैं। सर आप प्लीज़ हमें बताएं कि किस किस तरीके के घेवर है और क्या इनमें डिफरेंसेस है। जो कलर में तो काफ़ी बहुत सुंदर लग रहे हैं मगर टेस्ट में किस प्रकार ये अलग है। जैसे हमने ये दूध घेवर है, ये आप जो देख रहे हैं इसके अंदर दूध का घेवर बना हुआ है ये, और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह प्लेन चाशनी में है। फिर उसके बाद चॉकलेट जो आजकल नई जनरेशन के हिसाब से हमने चॉकलेट घेवर तैयार किया है। फिर उसके ऊपर हमने मलाई जो रबड़ी अपना ट्रेडिशनल येलो आप केसर घेवर देख रहे हैं वो ट्रेडिशनल जो अपना रबड़ी का घेवर होता था वो है ये। और बाकी अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से नए स्वरूप के हिसाब से चेंज होना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से नई नई वेराइटी हम अपग्रेड कर रहे हैं इसके अंदर। सर जो सिंपल घेवर या जो मावे का घेवर है वो तो सभी दुकानों पे आजकल लमसम मिलता ही है, मगर आपके यहाँ पे अलग अलग जो ये घेवर के फ्लेवर है ये सब उपलब्ध है। तो आप अपने दर्शकों को कौन सा घेवर है वो खिलाना चाहेंगे कि ये घेवर आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जनरेशन के हिसाब से घेवर को तैयार किया है। यंग जनरेशन के लिए हमने चॉकलेट घेवर या स्ट्रॉबेरी या बटर स्कॉच वो फ्लेवर दिए हैं। तो जो अपने जो पुराने लोग हैं वो रबड़ी घेवर ही पसंद करते हैं, तो उनके लिए रबड़ी घेवर में भी 2-3 वैरायटी अपग्रेड की है। प्लेन रबड़ी घेवर, केसर रबड़ी घेवर, तो उसके हिसाब से तैयार है। जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग घेवर है वो यहाँ पे तैयार किए हुए हैं, साथ ही जो रॉ मटेरियल है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। और आपको हम लाइव दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो घेवर है वो यहाँ कांजी मिष्ठान भंडार पर तैयार किए जा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से ये दुकान यहाँ पे प्रचलन में रही है। साथ ही इनका एक जो स्लोगन है दिल की बात जुबां पर आई, ये भी काफ़ी समय से फेमस है। अलग अलग जनरेशन आती गई मगर फिर भी उसके बाद मिठाइयों का जो टेस्ट है वो आज तक बरकरार है। तो अब चलिए समय आ गया है कि हम भी इन घेवरों को टेस्ट करें और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस प्रकार से ये घेवर है, किस प्रकार इनका टेस्ट है। कौन सा घेवर सर आप हमें बताएं कि हम आप बताएं रबड़ी घेवर खाएंगे या पनीर घेवर खाएंगे। जो टेस्ट का असली पता लगता है वो सिंपल में आता है, क्योंकि फ्लेवर से ये सब चीज़ें दब जाती है। तो हम ये ट्राई करना चाहेंगे। ये जो है ये रबड़ी घेवर है, ये चॉकलेट फ्लेवर के घेवर है और अलग अलग जनरेशन के हिसाब से अलग अलग घेवर यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। इन्होंने बताया कि जो अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग जनरेशन है, उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर घेवर की प्लेटिंग की हुई है। अब हम ये घेवर खाएंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से ये घेवर है। घेवर की जो क्रंचीनेस है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जब काटा गया इस घेवर को, ये जब टूटा है। घेवर की जो क्रंचीनेस है वो बहुत अच्छी है। जैसे ही इसको तोड़ा गया आप देखिए किस तरीके से क्रंच होकर ये टूटा है। साथ ही जो घेवर में मिठास है वो बहुत स्थिर रखी गई है। ना ये घेवर ज़्यादा मीठा है ना ये घेवर फीका है। तो हर एक जनरेशन का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अलग अलग तरीके के घेवर रखे गए हैं। सिंपल घेवर भी है, मावे का घेवर है, रबड़ी के घेवर है। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि तीज का फेस्टिवल पास में है और आप भी यहाँ के घेवर ट्राई करना चाहते हैं, तो आ जाइए कांजी रेस्टोरेंट और यहाँ पर एक्सपीरियंस कीजिए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं हूँ प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर। सुजानगढ़ में अनेक रेस्टोरेंट हैं। वैसे रेस्टोरेंट अलग जगह होते हैं, अनेक तरह के नाम होते हैं। वहीं सुजानगढ़ के एक ऐसे रेस्टोरेंट का नाम बताता हूँ, जीमन। जी हाँ, जीमन रेस्टोरेंट, जो कि राजस्थानी शब्द से जुड़ा है, क्योंकि हर जगह अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन जीमन का अर्थ होता है खाना, और खाना वो भी लाजवाब लजीजदार। और राजस्थान में कहा जाता है कि जहाँ पे खाना अच्छा होता है वहाँ टेस्ट अच्छा होता है। यहाँ पे सुजानगढ़ में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है जीमन, जहाँ पे खास तौर पर जम्बो बोल के एक थाली है जिसमें अनेक पकवान होते हैं और अनेक तरह की रोटी। तौर पर जो बाटी और दाल बाटी, जिसको राजस्थानी व्यंजन भी कहा जाता है, और ये भी मिलता है। मैं यहाँ पहुँचे भी हैं यहाँ पे खाने के लिए
कहाँ से पधारे आप? मैं छत्तीसगढ़ से। किस तरह का खाना पसंद करते हैं बताएं? वाह वाह, क्या कहना, मैं नाम सुनी थी लेकिन यहाँ पहली बार आई हूँ, ऐसा देखी हूँ और समझी हूँ कि होता था राजस्थानी खाना अच्छा। मैं बहुत समय छोटी थी, राजस्थान में रहती थी, बहुत सालों से बाहर रहती हूँ, लेकिन आगे मेरे परिवार फैमिली को निवेदन करूँ कि सुजानगढ़ की जीवन होटल में खाना खाए और अपने राजस्थान की चीज़ों का लाभ ले। किस तरह का खाना है ये, क्या बोलते हैं इसको? मैं पहले इनको दाल बाटी समझती थी, अब सब समझा दिया ये दाल बाटी भोजन है। दाल बाटी। वाह, कितना अच्छा लगा, बचपन का देख के आज बहुत ही अच्छा लगा। ये थे हमारे बीच में जो कि रायपुर से आए हैं, जिन्होंने बताया कि ये दाल बाटी एक स्पेशल भोजन है जो हम वहीं भी पसंद करते हैं और यहाँ पे आके मांग करते हैं। जीमन रेस्टोरेंट में मिलता है। यहाँ पे एक बड़ी जंबो थाली है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे खाने के लिए भी आए हैं, ग्राहक भी बैठे हैं। हाँ, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, पूरी फैमिली है। और क्या कहना चाहेंगे जंबो थाली के बारे में, किस तरह का पसंद करते हैं खाना? मेरा अनुभव ये है कि जम्बो थाली में जो बाजी की रोटी और लहसुन की चटनी है उसका जो आनंद है, आनंद ही नहीं परमानंद है। और जम्बो थाली में जो जैसे स्वीट्स है, चावल है, दाल है, सारी सब्जियां हैं और एक आदमी ये जम्बो थाली खा नहीं सकता। कम से कम इस थाली को खाने के लिए कम से कम 5 या 6 आदमी को खाना पड़ेगा इस थाली में। ये थे हमारे बीच में, यहाँ हमारे बीच में और भी जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ के प्रोपराइटर हैं श्याम सुंदर जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, यहाँ आप पास में आके अपनी जो जंबो थाली है उसमें क्या क्या वैरायटी है और किस तरह की वैरायटी, किस तरह से प्रेरणा मिली जंबो थाली बनाने के लिए? जंबो थाली एक छोटे परिवार के लिए हमने एक ही थाली में पूरा रेस्टोरेंट का सब टाइप का खाना दिया है, जिसमें पनीर की सब्जी भी है, गट्टे की सब्जी भी है, चने की सब्जी भी है, चावल है, दाल है, रायता है, सलाद है, हमारी स्पेशल लहसुन चटनी है, बाजे की रोटी है, मिस्सी रोटी है, साथ में छाछ भी है। तो ये सब चीज़ें एक ही थाली में आ जाए, पूरा परिवार, एक छोटा परिवार इसका आनंद ले सके, इस कॉन्सेप्ट को सोच के हमने ये थाली बनाई है। ये 340 रुपये की थाली में एक छोटे परिवार का आराम से पेट भर सकता है। तो जैसा कि अपना राजस्थान है और शेखावटी क्षेत्र है और यहाँ पे आपके काफ़ी लोग आते हैं, तो क्या इसकी ज़्यादा मांग रहती है? हाँ, मेरे रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा मांग इसी थाली की रहती है। इसमें खास तौर से बाजे की रोटी, लहसुन की चटनी और ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। राजस्थान में गट्टे की सब्जी है, लहसुन की चटनी, बाजे की रोटी, मिस्सी रोटी, बटर नान, इसमें सब वैरायटी की रोटी है और सब टाइप की सब्जियाँ हैं। ये थे हमारे बीच में जिन्होंने बताई इस जंबो थाली के बारे में, जो कि यहाँ की प्रसिद्ध है थाली और लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे खास तौर पर जीमन रेस्टोरेंट पे इंडिया न्यूज़ के लिए राजस्थानी जायका के लिए शैलेंद्र लाटा, सुजानगढ़। राजस्थानी जायका में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।